गाना हमने सुना था कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, पूरी रात डीजे पे नचाएंगे। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वोटर ब्राजील से मंगाएंगे और इंडिया में वोट डलवाएंगे। आप ये देखिए, ये लड़की जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई, आप सभी लोगों ने इस लड़की की तस्वीर को देखा होगा। राहुल गांधी ने इसकी तस्वीर को दिखाया। ये ब्राजील की मॉडल है और इस ब्राजील की मॉडल ने वोट किया है इंडिया के अंदर। आप लोग सोच के देखिए कि कितने बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। और एक जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया वो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पे काम कर रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री के कहने पे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अगर प्रधानमंत्री के कहने पर चुनाव आयोग काम करता तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं स्वदेशी अपनाइए। यहाँ तो ज्ञानेश कुमार जी जो है वो ब्राजील की वोटर मंगा रहे हैं, तो उनके कहने पे कैसे काम कर रहा है? ये सबसे ना जो तमाम जगह को इन्होंने किसी को सिंगापुर बनाने की, किसी को मलेशिया बनाने की, जो तमाम जगह पर जो बात करी है वो ऐसे ही करी है कि सारे वोटर जो कि बिहार में तो एसआईआर करके बिहार के वोटरों का तो नाम बाहर निकाल दिया, अब विदेश से ही वोटर लिया हो, क्योंकि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। विदेश में मोदी जी ने कुछ ज्यादा काम किया है, क्योंकि भारत में तो मोदी जी का काम नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए वोटर भी जो है वो हर चीज को सिरे से नकार देता है। चुनाव आयोग तो ये भी नहीं कहेगा कि उसकी पोर्टल पे शिकायतें दर्ज हो रही हैं। चुनाव आयोग तो हर चीज को मना कर देता है। चुनाव आयोग की अगर हम कंपैरिजन करें तो एक फिल्म आई थी गोविंदा की, आपने देखी होगी, जिसमें वो शक्ति कपूर कहता है कि जो जिया जी कहेंगे मैं तो वही करूंगा। ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि जो सरकार करेगी मैं तो वही करूंगी। क्या है और कुछ जिसको ये गोदी मीडिया पप्पू साबित कर रही है, वो पप्पू भक्तों का पापा निकला और भक्तों के पापा को किसी बोलने लायक नहीं छोड़ा। जिस आदमी को आप पप्पू साबित कर रहे हो वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है और असली डिग्री लेकर आया है, और ये फर्जी डिग्री वाले जो अपनी डिग्री न दिखाने के चक्कर में कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, ये उस आदमी को पप्पू साबित कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं और दावे से कहता हूं कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, ओपन, मैं ये बात का दावे के साथ कहता हूं कि ओपन आपको चुनौती देता हूं कि आइए दिल्ली के लाल किले पर और एक कुर्सी पर राहुल गांधी बैठेंगे और एक कुर्सी पर मोदी और अमित शाह बैठेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि ओपन वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और जिस मुद्दे पर मोदी जी कहें, महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, करप्शन से लेकर, हर मुद्दे पर वो राहुल गांधी से बहस कर सकते हैं। फिर पूरे देश को पता चल जाएगा कि असली पप्पू कौन है। पूरे कैसे देख रहे हैं ये राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है वोटर लिस्ट को लेकर? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि एक गाना हमने सुना था कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, पूरी रात डीजे पे नचाएंगे। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वोटर ब्राजील से मंगाएंगे और इंडिया में वोट डलवाएंगे। आप ये देखिए, ये लड़की जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई, आप सभी लोगों ने इस लड़की की तस्वीर को देखा होगा। राहुल गांधी ने इसकी तस्वीर को दिखाया। ये ब्राजील की मॉडल है और इस ब्राजील की मॉडल ने वोट किया है इंडिया के अंदर। आप लोग सोच के देखिए कि कितने बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। और एक जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया वो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पे काम कर रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री के कहने पे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अगर प्रधानमंत्री के कहने पर चुनाव आयोग काम करता तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं स्वदेशी अपनाइए। यहाँ तो ज्ञानेश कुमार जी जो है वो ब्राजील की वोटर मंगा रहे हैं, तो उनके कहने पे कैसे काम कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की जो सरकार है वो महज 20-22-25 हजार वोट से ही हारी, जबकि हरियाणा में जो आरोप लगे हैं वोट चोरी के वो तकरीबन 10 से 15 लाख 20 लाख। मैं तो एक नॉर्मल डेटा बता रहा हूँ, 20 से 25 लाख वोट चोरी तक के आरोप लगे हैं। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि इससे पहले इन्होंने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम जगह पर वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो बिहार में इन्होंने घोषणा करी ना, जो तमाम जगह को इन्होंने किसी को सिंगापुर बनाने की, किसी को मलेशिया बनाने की, जो तमाम जगह पर जो बात करी है वो ऐसे ही करी है कि सारे वोटर जो कि बिहार में तो एसआईआर करके बिहार के वोटरों का तो नाम बाहर निकाल दिया, अब विदेश से ही वोटर लिया हो, क्योंकि विदेश में ही मोदी जी का डंका बज रहा है। विदेश में ही मोदी जी ने कुछ ज्यादा काम किया है, क्योंकि भारत में तो मोदी जी का काम नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए अब वोटर भी जो है वो विदेश से आ रहे हैं, समझ रहे आप। दूसरी बात यह कि आज बिहार में पहले चरण की मतगणना हुई, पहले चरण की वोटिंग हुई बिहार के अंदर। कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आई जहां पे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। और चुनाव आयोग तो हर चीज को सिरे से नकार देता है। चुनाव आयोग तो ये भी नहीं कहेगा कि उसकी पोर्टल पे शिकायतें दर्ज हो रही हैं। चुनाव आयोग तो हर चीज को मना कर देता है। चुनाव आयोग की अगर हम कंपैरिजन करें तो एक फिल्म आई थी गोविंदा की, आपने देखी होगी, जिसमें वो शक्ति कपूर कहता है कि जो जिया जी कहेंगे मैं तो वही करूंगा। ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि जो सरकार करेगी मैं तो वही करूंगी।
और कुछ कहूंगा ही नहीं मैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अपना हताशा, राहुल जो है अपनी हताशा छुपाने के लिए सब कर रहे हैं। भाई एक बात आप मुझे बताइए, कोई हताशा छिपाने के लिए नहीं। बिहार में साफ तौर पर SIR ने दिखाया और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि लोगों ने BLO तक को घेर लिया, वहां उनसे सवाल करे। दूसरी बात ये कि वहां पर लोगों की फोटो हटा के किसी और की फोटो आपने लगा दी वोटर ID कार्ड पे, कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो बिहार का चुनाव भले ही बीजेपी बेईमानी से जीत जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार वोट डालने का है। जिस वोट डालने के अधिकार में अगर साफ तौर पर क्लियरेंसी नहीं होगी, उसमें पूर्ण रूप से अगर लोगों को अपनी मर्जी का वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा, तो सीधे तौर पर ये लोकतंत्र का और देश के संविधान का, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है SIR के जरिए। अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो जिन लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम छूट गया है और उनका MLA तो चुन गया, तो उनको मौका क्या दोबारा दोगे आप? उनके लिए दोबारा कराओगे आप? दूसरी बात ये, जनगणना इतनी जल्दी होती नहीं है जितनी जल्दी SIR हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के जरिए आपने इतनी तत्कालीन SIR कर लिया? इस सवाल का भी तो आप जवाब दीजिए। और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है, किस रीजन से उनका नाम कटा, इस बात को आपको सार्वजनिक करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है बिहार में, क्या लग रहा है फिर हार मान लिए हैं फिर कांग्रेस वाले? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बिहार में हार अगर होगी तो बीजेपी की होगी। अगर चुनाव निष्पक्षता के साथ होता है तो हार बीजेपी की होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपने पहले नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता को पिटते देखा था, अभी आपने देखा पब्लिक ने विजय सिन्हा को घेर लिया, आज ही कह दिया रोड नहीं तो वोट नहीं। आप ये देखिए ना, तो जब बीजेपी के डिप्टी CM, NDA गठबंधन के डिप्टी CM, NDA गठबंधन के केंद्रीय मंत्री वो सुरक्षित नहीं है, जब NDA के लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जनता उन्हें घेर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन भैया देश की गोदी मीडिया ने, तलवे चाट मीडिया ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि अगर बिहार की आम जनता अडानी से सवाल कर ले तो गोदी मीडिया को तकलीफ, मोदी से सवाल कर ले तो गोदी मीडिया को तकलीफ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आम जनता सवाल किससे करे। एक गोदी मीडिया का एक वो देख रहा था, उनका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने अडानी से सवाल कर लिया कि वैसे तो अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को 1 रुपए में जमीन दी जा रही है। तो गोदी मीडिया के एक पत्रकार कहते हैं कि अडानी से तकलीफ क्या है, जैसे अडानी इनके फूफा लग रहे हों। अरे अडानी से तकलीफ क्या है? यही सवाल हम सरकार से करें कि सरकार को गरीबों से तकलीफ क्या है, जो उनकी घरों पर बुलडोजर चलाती है, उनके सर से छत छीनने का काम करती है। बताइए ना आप मुझे, क्योंकि अडानी, अंबानी और कॉर्पोरेटर्स की गुलामी इस देश की गोदी मीडिया करती है। सुशांत सिन्हा और ऐसी गोदी मीडिया जो कभी नैनो चिप बताती हैं 2000 के नोट में, समझ रहे हैं जी। सुशांत सिन्हा वो कहते हैं कि हमारे रिपोर्टर गए जहां राहुल गांधी जिन वोटर लिस्ट में सवाल उठा रहे थे वो सब सही पाए गए, राहुल गांधी का दावा झूठा निकला। हाँ, आपके रिपोर्टर तो इतने सही हैं कि आप जिस चैनल पे काम कर रहे हैं उसमें पहले एक पत्रकार था जो रात को नशे में धुत होके घुस जाता है, वो सबने देखा। और आपकी अगर हम बात सुने तो आपके टीवी चैनलों पर तो माँ बहन की गाली दे दी जाती है। आपके टीवी चैनलों पर इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर लिखने और बोलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन वही शब्द आपके टीवी चैनलों पर ऑनलाइन बोल दिए जाते हैं। तो आप तो अपनी बात ही ना करें तो लाख बेहतर है। आप तो अपने आप को सुशांत सिन्हा हटाकर आप सुशांत मोदी अपना नाम रख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी के 4th पिलर में आपको तो ये परिभाषा भी नहीं पता होगा कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। और अगर आप पत्रकार होते तो आप दिखाते कि किस प्रकार से जब एक पत्रकार ने छत्तीसगढ़ में आवाज उठाई तो उसको मार दिया गया, जब एक पत्रकार ने स्कैम की आवाज को दिखाया तो उसको मार दिया गया। कई जगह पत्रकारों की हत्या हुई, लेकिन गोदी मीडिया के तलवे चाट पत्रकारों ने एक भी आवाज को नहीं दिखाया, क्योंकि ये सरकार के पत्रकार हैं। ये सरकार के पत्रकार नहीं, सरकार के प्रवक्ता हैं जी। तो क्यों मीडिया क्यों डिफेंड करने में लगा है? राहुल गांधी के मामले को क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है? ऐसा है, जो मीडिया जो है, जिसको आप मीडिया कहते हैं, हम उसके आगे एक शब्द और ऐड कर देते हैं, गोदी मीडिया। असल में क्या है, जिसको ये गोदी मीडिया पप्पू साबित कर रही है, वो पप्पू भक्तों का पापा निकला।
और भक्तों के पापा को किसी बोलने लायक नहीं छोड़ा। जिस आदमी को आप पप्पू साबित कर रहे हो वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है और असली डिग्री लेकर आया है, और ये फर्जी डिग्री वाले जो अपनी डिग्री न दिखाने के चक्कर में कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, ये उस आदमी को पप्पू साबित कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं और दावे से कहता हूं कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, ओपन, मैं ये बात का दावे के साथ कहता हूं कि ओपन आपको चुनौती देता हूं कि आइए दिल्ली के लाल किले पर, और एक कुर्सी पर राहुल गांधी बैठेंगे और एक कुर्सी पर मोदी और अमित शाह बैठेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि ओपन वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और जिस मुद्दे पर मोदी जी कहें, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर करप्शन से लेकर हर मुद्दे पर वो राहुल गांधी से बहस कर सकते हैं। फिर पूरे देश को पता चल जाएगा कि असली पप्पू कौन है, पूरे देश जान जाएगा। करिए ना लाल किले पे बहस। लेकिन आप, जिसने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो जो ये बताता है कि आम काट के खाएं या चूस के खाएं, वो आदमी लाइव डिबेट करेगा, दम है? अरे मोदी जी, जिस तरीके से आप झूठ बोलते हैं, अब तक तो आप सिर्फ झूठ बोलते थे, अब बाहर विदेश से आप वोटर भी लाने लग गए। ये काम भी आपने शुरू कर दिया। और उस लड़की का स्टेटमेंट आया जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने पब्लिक के सामने सार्वजनिक करी, साझा करी, उसका स्टेटमेंट भी आया। उसने कहा मैं तो आज तक कभी इंडिया भी नहीं गई। तो हमारे देश की वो खाली जनता जो जेसीबी चलने तक पर भी ध्यान दे देती है, उससे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान ये भी देखो कि देश में क्या हो रहा है। घूमने फिरने, सोशल मीडिया पर रील बनाने से अच्छा है थोड़ा सा अपना दिमाग का फोकस देश की ओर भी करें। कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी अविश्वास और भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अरे भैया, लोकतंत्र के लिए क्या सही है? लोकतंत्र के लिए तड़ीपार गृह मंत्री सही है या लोकतंत्र के लिए अपराधी मुख्यमंत्री सही है? बताइए ना आप मुझे। वो व्यक्ति जो सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, लोकतंत्र में लोकमत की धज्जियां उड़ा रहा है, और जहां सरकार बन जाती है वहां सरकार, अगर इनकी बीजेपी की नहीं बनती, वहां एमएलए की खरीद फरोख्त से सरकार बनाता है, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, सरकार तोड़ने का काम महाराष्ट्र में किया। तो ये लोकतंत्र की वो है, लोकतंत्र को बढ़ाना है। आप एमएलए को खरीद फरोख्त करके आप अपनी पार्टी में मिलाते हैं, सरकारी संस्थाओं का दबाव दिखाकर, डर दिखाकर उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आते हैं, और उसके बाद आप लोकतंत्र की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ट्रोल तो हो रहे हैं राहुल गांधी, ट्रोल तो हो रहे हैं जी। बीजेपी के लोग ट्रोल तो कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी के लोग क्या ट्रोल करेंगे? जिन बीजेपी के लोगों को ये नहीं पता उनसे समझदार गाय का बछड़ा है, वो अंधभक्त ट्रोल करेंगे राहुल गांधी को। सीएम योगी ने भी पप्पू कहा है फिर से। किसको? राहुल गांधी को। सीएम योगी से कोई ये पूछे कि आप जिनको पप्पू कह रहे हैं उनसे लाइव डिबेट कर सकते हैं, फिर असल पता चल जाएगा कि असली पप्पू आप हैं या राहुल गांधी हैं। कर लीजिए लाइव डिबेट। करेंगे? बताइए ना आप मुझे, करेंगे? आपकी पार्टी के ये जो लोग हैं, जो आपका आईटी सेल जो व्हाट्सएप पे ज्ञान भेजता है, ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान पढ़कर आप राहुल गांधी से डिबेट करेंगे, ये सोचते हैं आप? आपसे बड़ा पप्पू कौन है जरा ये तो बताइए। आप तो सबसे बड़े पप्पू हैं। वहां बिहार में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। जरा मुझे ये तो बता दो, जो आप बिहार में गुंडागर्दी की बात कर रहे हो समाप्त करने की, आपने बिहार के अंदर दुलार चंद यादव की हत्या नहीं देखी? और बड़ी बात यह है कि अपराधियों को समाप्त करने की बात कौन कर रहा है, जिसके ऊपर पहले खुद मुकदमे चल रहे थे और विधानसभा में खड़े होकर रो रहा था। अरे भैया, अपने पिछले दिनों को भी याद कर लो। असली पप्पू तो आपको बना रखा था। आज सरकार क्या बदली, अपने दिन भी भूल गए, वो भी याद कर लीजिए। जय हिंद, जय संविधान।